तो दोस्तों साल 2023 आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। गुजरे हुए इस वक्त में भारत में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और अब इनका निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट को भी इसी साल कंप्लीट करके आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम 2023 में बनकर तैयार होने वाले भारत के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नंबर 10 पर हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो है भारत में बनने वाली सेला टनल। जिस तरह भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए नए हाईवे बनाए जा रहे हैं, उसी तरह टनल का निर्माण भी किया जा रहा है। बात करें सेला टनल की, तो सेला टनल का निर्माण असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच सभी तरह की मौसम में कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। ये एक 2 लेन चौड़ा हाईवे टनल है। इसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 13 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस टनल का निर्माण सेला पास के नीचे किया जा रहा है और इसका एल्टीट्यूड लगभग 3000 मीटर के आसपास का रहने वाला है। इस टनल की कुल लंबाई 2584 मीटर है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें टनल 1 और टनल 2 शामिल है। इसमें टनल 1 की लंबाई 993 मीटर और टनल 2 की लंबाई है 1591 मीटर। साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 9.075 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड का निर्माण भी किया जा रहा है और इस सेला टनल की चौड़ाई है 12 मीटर। इसकी ओवरहेड क्लियरेंस 5.5 मीटर है। इसके अलावा इस टनल के पैरेलल इमरजेंसी एस्केप ट्यूब बनाया गया है जिसकी चौड़ाई 7.26 मीटर है और इसकी ओवरहेड क्लियरेंस 4 मीटर है। इस प्रोजेक्ट में इमरजेंसी टनल का निर्माण इसकी मेन टनल से लगभग 20 मीटर की दूरी पर किया गया है। इन टनल की खास बात यह है कि टनल के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, फायर फाइटिंग डिवाइस, वेंटिलेशन सिस्टम, मॉनिटरिंग, एलईडी लाइट्स आदि को इंस्टॉल किया गया है। इस परियोजना की आधारशिला फरवरी 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और ये परियोजना पूरी तरह से 2023 से बनकर तैयार होने वाली है। इसके बाद नंबर 9 पर है समृद्धि महामार्ग। जिस तरह उत्तर प्रदेश में नए नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी नए नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक है समृद्धि महामार्ग जो वर्तमान में आंशिक रूप से ऑपरेशनल है। ये एक्सप्रेसवे भारत के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे में से एक है जिसकी लंबाई है 701 किलोमीटर। ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के मुंबई को नागपुर शहर से जोड़ रहा है और कंप्लीट होने के बाद इस एक्सप्रेसवे से मुंबई से लेकर नागपुर तक का सफर 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। दोस्तों, समृद्धि महामार्ग को ऑफिशियली तौर पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग या महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे 2 के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये महाराष्ट्र का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरता है। ये एक 6 लेन चौड़ा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो वर्तमान में पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है और इसका जो बचा हुआ सेक्शन है उसका काम इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दो, इस एक्सप्रेसवे का फेज 1 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से शिरडी तक ऑपरेशनल हुआ। फेज 2 26 मई 2023 को शिरडी से इगतपुरी तक ऑपरेशनल हुआ और अब फेज 3 इगतपुरी से लेकर मुंबई तक दिसंबर 2023 तक ऑपरेशनल करने का प्लान है। और नंबर 8 पर जो प्रोजेक्ट है वो भारत का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसका नाम है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इस तरह भारत में नए नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, उसी तरह भारतीय रेलवे को बूस्ट करने के लिए इस परियोजना पर वर्क चल रहा है। दोस्तों, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या ईस्टर्न डीएफसी भारत में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रॉड गेज फ्रेट कॉरिडोर है। ये रेलवे पंजाब के लुधियाना से उत्तर प्रदेश के खुर्जा से होते हुए पश्चिम बंगाल के दानकुनी के बीच चलाई जाएगी। ये फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना धारी खुर्जा सेक्शन के 447 किलोमीटर को सिंगल इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक के साथ कवर करेगा। इसके बाद बची हुई लाइन को दानकुनी तक डबल ट्रैक के साथ इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा। ये रेलवे लाइन रेल मंत्रालय के तहत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जा रहे कई फ्रेट कॉरिडोर में से एक है। इस कॉरिडोर के द्वारा 1839 किलोमीटर की दूरी कवर की जाएगी। वर्तमान में इस कॉरिडोर का 936 किलोमीटर का रूट ऑपरेशनल है, जबकि बाकी का रूट अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका भी निर्माण कार्य इसी साल कंप्लीट करने का प्लान है। इसके बाद नंबर 7 पर है लुधियाना न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिस तरह आज भारत में रोड और रेलवे द्वारा कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, उसी तरह हवाई मार्ग द्वारा भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आज पूरे भारत में काम चल रहा है। कहीं पर नए एयरपोर्ट बन रहे हैं तो कहीं पर पुराने एयरपोर्ट का एक्सपेंशन चल रहा है। इसी क्रम में भारत के राज्य पंजाब में एक नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जारी है जिसको इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस एयरपोर्ट का नाम है लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट पंजाब के लुधियाना में हलवारा शहर के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये एयरपोर्ट पंजाब का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बाद। इस एयरपोर्ट का निर्माण एयरबस A320, बोइंग 737 और बोइंग 700 एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए किया जा रहा है और इस एयरपोर्ट की लागत लगभग 47 करोड़ रुपए है। वर्तमान में ये एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस एयरपोर्ट में इंटरनल रोड्स, टैक्सी वे, एप्रन, पब्लिक हेल्थ सर्विस, कैंपस लाइटिंग और टर्मिनल बिल्डिंग का डेवलपमेंट जारी है जिसको इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर आपके शहर में भी कोई एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कमेंट में उसका नाम लिखें। इसके बाद नंबर 6 पर है कोलकाता मेट्रो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोलकाता मेट्रो भारत की सबसे पुरानी मेट्रो है जिसको 1984 में शुरू किया गया था और आज कोलकाता में 3 लाइनें ऑपरेशनल हैं, जिसमें से एक लाइन 31.46 किलोमीटर लंबी दक्षिणेश्वर से कबीर सुभाष तक
दूसरी लाइन 9.1 किलोमीटर लंबी सोल्ट लेक सेक्टर 5 से सियालदह तक और तीसरी 6.5 किलोमीटर लंबी जोका से तारा तलक तक ऑपरेशनल है। कुल मिलाकर 46.96 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है और वर्तमान में एक लाइन कभी सुभाष से हेमंत मुखर्जी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका निर्माण कार्य इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस लाइन की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है और इसके अलावा दूसरी लाइन नोआपाड़ा से विमानबंदर तक लगभग 17 किलोमीटर लंबी लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको 2024 तक कंप्लीट किया जाना है। और यह भी प्रपोज्ड है कि कोलकाता में करीब 100 किलोमीटर लंबा नेटवर्क डेवलप किया जाएगा, जहां पर 5 लाइनें कोलकाता शहर में कनेक्टिविटी को बूस्ट करेंगी। नंबर 5 ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। जिस तरह पिछले दिनों वाराणसी स्टेडियम की आधारशिला रखी गई, उसी तरह कुछ साल पहले ग्वालियर स्टेडियम की आधारशिला भी रखी गई थी। मकसद सिर्फ एक ही है कि खेल को बढ़ावा दिया जाए, जिसके लिए भारत में नए नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। बात करें ग्वालियर स्टेडियम की, तो ये स्टेडियम शंकरपुर गाँव में एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम, जिसका निर्माण कार्य मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये स्टेडियम करीब 30 एकड़ की जमीन पर डेवलप किया जा रहा है और इसमें मिलने वाली फैसिलिटी की बात करें तो स्टेडियम में रात में मैचों के लिए फ्लड लाइट, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, ड्रेसिंग रूम और 30 कॉर्पोरेट बॉक्स बनाए जाने हैं। बात करें दर्शक क्षमता की, तो ग्वालियर के इस स्टेडियम में 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसके बाद नंबर 4 पर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली में इस वक्त काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जैसे कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और इसी में से एक है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूर्वी और उत्तरी दिल्ली को जाम से निजात दिलाने के लिए किया जा रहा है। इसके कंप्लीट होने से न सिर्फ दिल्ली से देहरादून का सफर 2 से ढाई घंटे में पूरा होगा, बल्कि कंप्लीट होने के बाद इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से हरिद्वार तक का सफर भी 90 मिनट में पूरा हो सकेगा। बात करें इस एक्सप्रेसवे की लंबाई की, तो इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 212 किलोमीटर। ये एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे 12,000 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे 72A नाम से भी जाना जाता है और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 3 राज्यों से होकर गुजर रहा है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 फेज में डिवाइड है, जिसमें एलिवेटेड रोड्स, टनल्स और एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। वर्तमान में ये एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके बचे हुए काम को इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 3 पर है किरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे। इस हाईवे प्रोजेक्ट का निर्माण पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में किया जा रहा है। इस हाईवे का निर्माण पूरा होने के बाद चंडीगढ़ और मनाली के बीच कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हो सकेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट से पहले किरतपुर से मनाली के बीच 2 लेन हाईवे की कनेक्टिविटी थी, लेकिन इस 2 लेन हाईवे को वर्तमान में 4 लेन हाईवे में एक्सपेंड किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को चंडीगढ़ मनाली हाईवे के नाम से भी जाना जाता है और बात करें इसके रूट की, तो ये हाईवे पंजाब के किरतपुर से शुरू होकर नेरचौक, पंडो, टकोली, कुल्लू होते हुए हिमाचल प्रदेश के मनाली में जाकर एंड होता है। इस हाईवे की लंबाई लगभग 197 किलोमीटर है और इस हाईवे के निर्माण को 5 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग किरतपुर से नेरचौक तक, दूसरा भाग नेरचौक से पंडो तक, तीसरा भाग पंडो से टकोली तक, चौथा भाग टकोली से कुल्लू तक और 5वां भाग कुल्ली से मनाली के बीच है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 37 ब्रिज, 14 टनल्स, 3 टोल प्लाजा और जहां जरूरत है वहां बाईपास का निर्माण भी किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य साल 2014 में शुरू हुआ था और वर्तमान में यह प्रोजेक्ट लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार है और जल्द ही PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद नंबर 2 पर है सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का निर्माण भारत के राज्य तेलंगाना में किया जा रहा है, जो एक कोयला आधारित पावर प्लांट है। ये प्रोजेक्ट वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसके पहले फेज में 1600 मेगावाट की बिजली क्षमता, जबकि पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद 4000 मेगावाट की क्षमता तक करना है। इस प्रोजेक्ट को करीमनगर जिले के रामागुंडम गांव के पास करीब 235 एकड़ क्षेत्र में डेवलप किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का कोयला आधारित पावर प्लांट है, जिसका निर्माण कार्य 2 फेज में किया जा रहा है। इसके पहले फेज में सुपर क्रिटिकल तकनीक वाला 1.6 गीगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट शामिल है, जबकि दूसरे फेज में 3 800 मेगावाट इकाइयों को शामिल करके परियोजना में 2.4 गीगावाट जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का निर्माण NTPC द्वारा लगभग 118 अरब रुपए के निवेश के साथ वर्तमान में जारी है और इसको भी इसी साल कंप्लीट करने का प्लान है। और अब नंबर 1 पर है इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत के राज्य मध्य प्रदेश की एक मेट्रो परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंदौर शहर में मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके प्रायोरिटी कॉरिडोर को इसी साल कंप्लीट किया जाना है। बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 11 लाइनें प्रपोज्ड हैं। इनमें से अभी सिर्फ एक लाइन ही ऐसी है जिसका निर्माण कार्य स्पीड से जारी है। इस लाइन की लंबाई है 31.46 किलोमीटर, लेकिन ये प्रपोज्ड है कि इंदौर शहर में 124 किलोमीटर लंबा नेटवर्क बनाया जाना है, जहां पर 89 मेट्रो स्टेशनों के साथ 11 लाइनें इंदौर में कनेक्टिविटी को बूस्ट करेंगी। इस मेट्रो प्रोजेक्ट में करीब 15,000 करोड़ का खर्च आने वाला है। वर्तमान में एक लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे येलो लाइन के नाम से जाना जाएगा। इसके पहले फेज में एक रिंग कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर कुल 29 स्टेशन बनाए जाने हैं। ये सभी स्टेशन मल्टी मोडल इंटीग्रेशन पर आधारित होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एंट्री और एग्जिट गेट, पार्किंग,
CCTV कैमरे जैसी फैसिलिटी मिलने वाली है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर स्पीड से वर्क जारी है और इसके प्रायोरिटी कॉरिडोर को इसी साल शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो 2023 में कंप्लीट होने वाले भारत के टॉप 10 प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपको पसंद आया है कमेंट बताना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।